गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 700 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा गया है, जैसे आरपीएससी, नेट, जीआरएफ, एलटी, सेट और पीजीटी। आज पार्ट 10 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और अब तक हमने जो है 8000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी उपन्यास का विकास बहुत ही प्रसिद्ध विधा है ये हिंदी साहित्य की, और आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पे जो है सूची 1 में पात्रों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उपन्यासों के नाम, तो इनको जो है मिलान करना है। तो पहले आती है निर्गुनिया। ये जो है नाचियो बहुत गोपाल, ख्याल रखिएगा, नाचियो बहुत गोपाल की बहुत ही प्रसिद्ध ये पात्र है। उसके बाद आती है धनिया। ये जो है गोदान, याद रखिएगा, गोदान उपन्यास की बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है। उसके बाद आती है निपुणिका। ये जो है बाण भट्ट की आत्मकथा की बहुत ही एक महत्वपूर्ण पात्र है। और उसके बाद आती है रेखा। ये जो है नदी के द्वीप, याद रखिएगा, नदी के द्वीप की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कई बार जो है जो विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, उपन्यास, उनसे जुड़े जो पात्रों के नाम हैं ये कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे रेखा किस उपन्यास की पात्र है, या धनिया जो है ये किस उपन्यास की पात्र है, जालपा, रमानाथ ये किस उपन्यास के पात्र हैं। तो ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल के आधार पर उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आता है मुर्दों का टीला, जिसके लेखक हैं रांगे राघव, याद रखिएगा, रांगे राघव। फिर आता है मैला अंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, याद रखिएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। फिर आता है आधा गांव, इसके लेखक हैं राही मासूम रजा, याद रखिएगा, राही मासूम रजा। और फिर आता है महाभोज, इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गांवों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित करना है। तो सूची 1 में जो है गांव के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उपन्यासों के नाम, तो इसको जो है मिलान करना है। तो पहले आता है मेरीगंज। ये जो है मेलांचल। लखनऊ जो है ये अमृत और विष। गंगोली जो है ये आधा गांव, और काशी गली आगे मुड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का सही क्रम बताना है यहाँ पे कि पहले कौन सा आया था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले आता है शेखर एक जीवनी, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर राग दरबारी, और फिर मानस का हंस। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पे जो है सूची 1 में उपन्यासों के नाम है और सूची 2 में विषय वस्तु, तो इसको जो है मिलान करना है। तो पहले आता है जूठन। तो जूठन जो है ये इसका विषय वस्तु क्या है, तो ये माना गया है दलित विमर्श, याद रखिएगा, दलित विमर्श। उसके बाद आता है तमस। तो तमस का विषय वस्तु क्या है, तो यह है देश विभाजन, याद रखिएगा, देश विभाजन। उसके बाद आता है आपका बंटी। ये जो है तलाक समस्या, याद रखिएगा, तलाक समस्या इसका जो है विषय वस्तु है। और फिर आता है खजन नयन। ये जो है सूरदास का जीवन वृत्त है।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है उपन्यास के नाम है और सूची 2 में रचनाकारों के नाम। तो पहले आता है बधुआ की बेटी, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, ख्याल किया, पांडे बेचन शर्मा उग्र। फिर आता है जिंदगी नामा, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है कृष्णा सोबती ने, ख्याल किया, कृष्णा सोबती। फिर आता है हिम्मत जौनपुरी, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है राही मासूम रजा ने, ख्याल किया, राही मासूम रजा। और फिर आता है बलचनामा, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है नागार्जुन ने, ख्याल किया, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यास के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है पात्रों के नाम है और सूची 2 में उपन्यासों के नाम। परीक्षाओं में जो है पात्रों के नाम कई बार पूछे जाते हैं, तो ये जानना आवश्यक है। तो पहले आता है भुवन, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये माना गया है नदी के द्वीप, ठीक है, नदी के द्वीप। फिर आता है डोरी, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है गोदान, ठीक है, गोदान। फिर आता है इकबाल सिंह, ये जो है तमस, ठीक है, तमस का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। और उसके बाद आते हैं तुलसीदास, ये जो है मानस का हंस। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित महिला उपन्यासकारों को उनके उपन्यास के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है महिला उपन्यासकारों के नाम है और सूची 2 में जो है उपन्यासों के नाम है। तो इसको जो है सम्मिलित करना है। तो पहले आते हैं प्रभा खेतान, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है छिन्नमस्ता, क्या किया, प्रभा खेतान ने लिखा है छिन्नमस्ता। फिर आते हैं कृष्णा सोबती, इन्होंने लिखा है दिलो दानिश, ठीक किया, दिलो दानिश। फिर आते हैं अलका सरावगी, इन्होंने लिखा है कली कथा वाया बाईपास, ठीक किया, कली कथा वाया बाईपास। और फिर आते हैं उषा प्रियंबदा, इन्होंने लिखा है रुकेगी नहीं राधिका। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा उपन्यास जो पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले आता है कायाकल्प, फिर निर्मला, फिर गबन और फिर कर्मभूमि। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कायाकल्प जो है ये प्रकाशित हुई थी, तो ये है 1926, ठीक है, 1926 में जो है कायाकल्प लिखा गया था। उसके बाद आता है निर्मला, ये लिखा गया था 1927 में, ठीक है, 1927। उसके बाद आता है गबन, ये लिखा गया था 1931 में, ठीक है, 1931। और उसके बाद आता है कर्मभूमि, ये लिखा गया था 1933 में। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सा पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रेमाश्रम, फिर परख, फिर तितली और फिर मृगयनी। तो आपका जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फागुन के दिन। ये जो है इसके लेखक ऋषभ चरण जैन नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है जिसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंकाल, ठीक है, क्या कंकाल जो है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
रंगभूमि। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो फ्लैशबैक पद्धति जो है, इस पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेखरिक जीवनी। ख्याल किया, शेखरिक जीवनी जो है ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीक्षा उपन्यास का कथानक क्या है या किस पर आधारित है दीक्षा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकथा। ठीक है, रामकथा पर आधारित है दीक्षा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुगलबंदी उपन्यास लेखक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जुगलबंदी उपन्यास लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज किशोर। ठीक है, गिरिराज किशोर की बहुत ही प्रसिद्ध ये उपन्यास है जुगलबंदी। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जुगलबंदी जो है किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी के द्वीप किस विधा की रचना मानी जाती है? नदी के द्वीप ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनीता के लेखक इलाचन जोशी हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या ये बिल्कुल गलत है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है, किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। ठीक, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है सुनीता। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी जैनेन्द्र ने लिखा है त्यागपत्र, ये बिल्कुल सही है। अपने अपने अजनबी के लेखक हैं अज्ञा, ये बिल्कुल सही है। और मृगयनी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, ये बिल्कुल सही है। परंतु ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, ये बिल्कुल सही है। अंचल विशेष के लिए रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास जो है इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिव्या। ठीक है, दिव्या जो है इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है, किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है यशपाल ने। ठीक, यशपाल। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? राग दरबारी किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। ठीक, श्रीलाल शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेला आंचल। ठीक, मेला आंचल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, यहाँ पे बताना है। तो इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके लेखक कमलेश्वर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। ठीक, धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी प्रेमचंद ने लिखा है रंगभूमि, ये बिल्कुल सही है। तमस के लेखक हैं भीष्म शाह, ये बिल्कुल सही है। और आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा, ये बिल्कुल सही है। परंतु डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिओद। ठीक है, हरिओद की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन एवं सुधार। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रेमचंद पूर्व में जो रचनाएं लिखे जाते थे उसमें जो है तिलिस्मी, अय्यारी, जासूसी उपन्यास लिखे जाते थे, परंतु प्रेमचंद के बाद जो है समाज सुधारक रचनाएं लिखे गए, यथार्थवादी रचनाएं लिखे गए। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसका है? किसने कहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे? किसने कहा ये? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्मला। ठीक है, निर्मला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास जो है पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न जो है ये परीक्षा में पूछा गया है। तो भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास जो है वो पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोपी शुक्ल इनमें से किस लेखक की कृति है? तो ये लिखा है राही मासूम रजा ने। ठीक है, राही मासूम रजा जो है इसके लेखक हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। ख्याल किया, प्रेमचंद के जो पात्र हैं, प्रेमचंद के जितने भी रचनाएं हैं, नाटक हो, कहानी हो या उपन्यास हो, उनके पात्रों के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए थे और उन्होंने ज़्यादातर जो है अपनी कथा अपने पात्रों के माध्यम से कही है। जैसे गबन में जालपा, रमानाथ, गोदान में होरी, धनिया, गोबर। तो इनके पात्र बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो ये किसने लिखा है? चंद हसीनों के खतूत। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार जो है ये एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इसके अलावा जो है इलाचंद जोशी, ठीक है, इलाचंद जोशी और अज्ञ, ये भी जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक अजान सौ सुजान, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राग दरबारी में जो है किस गांव का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवपालगंज। ठीक है, रखिएगा, शिवपालगंज का उल्लेख है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बेलारी ये जो है गोदान, ठीक है, रखिएगा, गोदान में चित्रण है ये गांव। उसके बाद जो है सेमरी गांव का भी उल्लेख है गोदान में। तो कई बार जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बेलारी और सेमरी जो है ये किस उपन्यास के अंतर्गत आते हैं? तो ये है गोदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से जो है निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उखड़े हुए लोग। ठीक है,
उखड़े हुए लोग जो है इसके लेखक निर्मल वर्मा नहीं है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है, किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है राजेंद्र यादव ने। ख्याल किया, राजेंद्र यादव ने लिखा है उखड़े हुए लोग। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभोज उपन्यास इनमें से किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाभोज उपन्यास जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है मन्नू भंडारी ने। ठीक है, मन्नू भंडारी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये महाभोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हिंदी के किस उपन्यासकार को जो है आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरावती। ख्याल किया, इरावती। 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका गबन। ख्याल किया, 38 का करेक्ट आंसर गबन है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास के अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस उपन्यास में जो है अंतरजातीय विवाह की समस्या के कथावस्तु का आधार बनाया गया है? तो कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिकारिणी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? सती मैया का चौरा, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भैरव प्रसाद गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम क्या है? डूबते मस्तूल किसने लिखा है ये? डूबते मस्तूल, तो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती। ख्याल किया, कृष्णा सोबती ने लिखा है मित्रों मरजानी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? तो वीरेंद्र जैन ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? किसने लिखा है ये विश्वबाहु परशुराम? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशंबरनाथ उपाध्याय। ठीक है, रखिए, विशंबरनाथ उपाध्याय ने लिखा है विश्वबाहु परशुराम। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरों के परे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? अंधेरों के परे ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, रखिएगा, सुरेंद्र वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख दुख उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? सुख दुख, तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अमृत राय ने। ठीक है, रखिएगा, अमृत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठा सच का प्रकाशन काल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो झूठा सच का प्रकाशन काल क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1957। ठीक है, रखिएगा, 1957 में जो है झूठा सच लिखा गया था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमिलित करते हुए दिए गए कोड से एक विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे जो है पहले सूची में उपन्यासों के नाम हैं और सूची 2 में उपन्यासकारों के नाम। तो पहले आता है तमस। तो तमस किसने लिखा है? तो ये लिखा है भीष्म साहनी ने। गुनाहों के देवता, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और सारा आकाश के लेखक हैं राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित सूचियों को फिर से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जो है उपन्यासकारों के नाम है और सूची 2 में उपन्यासों के नाम। तो पहले आते हैं सुरेंद्र वर्मा। इन्होंने लिखा है मुझे चांद चाहिए, ठीक है रखिएगा, मुझे चांद चाहिए। उसके बाद आते हैं राजकृष्ण मिश्र। इन्होंने लिखा है दारुल शफा, ठीक है रखिएगा, दारुल शफा। उसके बाद आते हैं ज्ञान चतुर्वेदी। इन्होंने लिखा है नरक यात्रा, ठीक है रखिएगा, नरक यात्रा। और उसके बाद आते हैं विवेकी राम। इन्होंने लिखा है सोना माटी, ठीक है रखिएगा, सोना माटी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है। और बहुत जल्द जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे और संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।